दिल्ली में परिवर्तन हुआ है वो बिहार में भी होना चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि एनडीए पार्टी ही उनके देश को, प्रदेश को आगे ले जाने में सक्षम है। बिहार को मैंने देखा है, जंगल राज मैंने देखा है, अब जो है वहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो वाकई में बिहार को सोचना होगा, खासकर तब जब वो मतदान के लिए निकलेंगे। चुनाव होना है, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ भाजपा ऑलवेज भाजपा, मोदी जी जब तक है भाजपा। बिहार में सरकार बनने वाली है, ज्यादा बहुमत से इस बार बनेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और बहुत स्ट्रांग सरकार बन रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुंवर कुमार। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पूर्वांचल के कई लोग जो है आए हुए हैं। जेपी नड्डा का कार्यक्रम था और बिहार चुनाव को देखते हुए बिहार बीजेपी जो है बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजन कर रही है। देख सकते हैं कि जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीरों में कि यहाँ से कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद जो है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम होंगे और कई लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में पूर्वांचल मोर्चे ने दिल्ली में एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया और आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जिसमें अतिथि के रूप में भाग लिया, लेकिन वो इस कार्यक्रम में अतिथि कम और बिहार के भाई और बेटे ज़्यादा नजर आए क्योंकि उनका खुद का बिहार में जन्म और एक लंबा अनुभव रहा है। तो बिहार की पूरी चिंता जिस तरह से उन्होंने जताई और किस तरह से वहाँ पे विकास का काम हुआ है, सभी पूर्वांचल के भाइयों ने उसके साथ में अपनी हामी भरी कि हाँ ऐसा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। स्नेह मिलन के कार्यक्रम में पूर्वांचल के हमारे सभी परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि बीजेपी इससे पहले बिहार दिवस बिहार से बाहर कभी नहीं मना सकती। देखिए, हमारी सरकार बनी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की सरकार है। हम हर बार कोई ना कोई नया इनोवेशन करते हैं। बिहार दिवस हमेशा हमारी पार्टी में बनता आया था। ये आम आदमी पार्टी की संकीर्ण सोच है जिसे वो नजर नहीं आया। क्या ये माना जाए कि बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है अलग अलग प्रदेशों में? देखिए, बिहार की जनता आज विकास का एक मॉडल देख रही है जिसका अगर वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि एनडीए पार्टी ही उनके देश को, प्रदेश को आगे ले जाने में सक्षम है। इसीलिए उन्होंने प्रदेश में भी मोदी जी के साथ चलने के लिए सोचा है। ऐसा वहाँ की तरक्की को देखकर आप लोग जाएंगे बिहार प्रचार करने? जी बिल्कुल जाएंगे। चलिए, ये थे वेस्ट दिल्ली के सांसद कमलजीत शेरावत जी और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहेंगे? आज बिहार दिवस का आयोजन कर रही है भाजपा। ये बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार दिवस को लोग पूरे दिल्ली एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। और बिहार के जो आज जेपी नड्डा ने जिस तरह का भाषण दिया है, वो भाषण वाकई में एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि हम फ्लैशबैक में चले गए हैं। जो खासकर जंगल राज को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी जंगल राज के कारनामे इतने हैं और इतने भयावह हैं कि पूरी बातों को तो वो नहीं समेट पाए। एक मुख्य बात जो वो भूल गए कहना कि कोई डॉक्टर का किडनैप होता था और जिस पे शक होता था तो कुत्ते भी सूंघते हुए मुख्यमंत्री आवास में जाता था। और आज के दिनों में उनके ही साले ने जिस तरह का बयान दिया है कि इसको लीड लालू यादव करते थे, तो वाकई में बिहार को सोचना होगा, खासकर तब जब वो मतदान के लिए निकलेंगे। चलिए, और भी लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हर्ष मल्होत्रा निकल रहे हैं, सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम कृष्णा। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से कहाँ? बगहा वहाँ चंपारण साइड से। ये बताइए, वहाँ पर मैं मुखिया था, पूर्व मुखिया। हाँ। तो ये बताइए, बिहार दिवस में यहाँ क्यों आए आप? वहाँ पर बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ आ गया दिल्ली। आज मेरी बेटी जो है सफदरजंग में डॉक्टर है। अच्छा। एक बेटी मेरी आर्टिस्ट है। इन्हीं लोग के पढ़ाई के लिए वहाँ पर। कब आए थे बिहार से? बिहार से हो गया कम से कम 15 साल हो गया। तो आप लोग यहाँ आए हैं, क्या बिहार को बदलने के लिए आपको बुलाया गया या फिर खुद चल के आए हैं? उस समय अभी तो बिहार में मैं जाता रहता हूँ। जाते रहते? हाँ, तो चुनाव में जाएंगे, वोट बिल्कुल जाऊंगा।
बिल्कुल जाऊंगा। क्या बोले जेपी नड्डा? जेपी नड्डा बोले कि वो तो बिहार से ही थे, पटना से। हम लोग जो है बिहार में पैदा हुए, फिर पढ़ाई किए पटना यूनिवर्सिटी। हम लोग जो है 72 में बहुत लड़ाई लड़े जमींदारों से। हमारी शिक्षा अधूरी रह गई, उसमें हमने जो है बच्चे को अपना पढ़ाई लिखाई यहाँ करवाया। और बिहार को मैंने देखा है, जंगल राज मैंने देखा है। अब जो है वहाँ परिवर्तन हो रहा है, हम लोग भी जाकर परिवर्तन करेंगे। कृष्णा मुखिया, मैं वहाँ पूर्व मुखिया हूँ, बहुत चर्चित मुखिया था बगहा में। बहुत गरीबों को हम लोग मदद करते हैं। चंदा लगाकर लोगों ने मुझे जिताया था जमींदारों के खिलाफ में, वो लड़ाई हमने लड़ा है। अच्छा जी। तो अब बिहार बदलने के लिए जो है आप पूरा संकल्पित है 2025 में चुना, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जिस तरीके से आरजेडी की सरकार थे, अपहरण लूट की हत्या होती थी, आप पहले से बिहार, उस टाइम का बिहार कैसा था? बहुत खराब बिहार था वो, बहुत खराब। वो तो हम जो है जब मैं मुखिया था तो गांव में हमने वो बनाया था, पहरा बनाया था। डेली रात में हम लोग पहरा करते थे पूरे गांव में। हम लोग जो है एकदम पूरा अपना बनाया था हमने, और काफ़ी मैंने हम लोग संघर्ष किया। कभी हम लोग के जान पर भी आई, कभी अपहरण पर भी आया, लेकिन भगवान की कृपा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके का बिहार है। क्या नाम है मैडम? बेटी है। क्या नाम है? शिखा। आप आपके पापा बता रहे थे आर्टिस्ट हैं। हाँ हाँ। कब से हैं दिल्ली में? 20 साल हो गया, 20-21 साल। बिहार जाती आती हैं? हाँ, बिहार तो रहते ही हैं। ये बताइए कि यहाँ कार्यक्रम में आए, बिहार को लेकर क्या कुछ सुना आपने? बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट हैं और एग्जीबिशंस हैं। मधुबनी पेंटिंग्स की लगे। हाँ हाँ, मधुबनी पेंटिंग्स और वो सीप का, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कहेंगे, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ भाजपा। ऑलवेज भाजपा, मोदी जी जब तक है भाजपा। लेकिन वो तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में पर नीतीश तो अच्छे हैं ना। तो नीतीश कुमार के सेहत पे सवाल उठा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार अंधों में कान्हा राजा ऐसे हैं। वहाँ पे और कौन है? नीतीश कुमार के अलावा तो और कोई दिख नहीं रहा। कोई दिख नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं दिख रहा। वैसे नीतीश कुमार भी मुझे 50-50 ही पसंद है बहुत, लेकिन उनके उस पे है कि वो भाजपा उनके साथ है, इसलिए वो 100% है। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है मैम? मेरा सुमन मिश्रा। ये बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं लक्ष्मी नगर मंडल विधानसभा से हूँ। लक्ष्मी नगर। आप बिहार के रहने वाली हैं? हम बिहार से कहाँ से? बिहार मधुबनी जिला से। मधुबनी पेंटिंग तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग। लेकिन ये आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम था, पूर्वांचलियों का कार्यक्रम था। क्या कहेंगे, आज जेपी नड्डा ने क्या मंत्र दिया आप लोगों को? होना ही चाहिए। जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ है वो बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो जंगल राज बना हुआ था, नीतीश जी ने उसको थोड़ा तो सुधार किया है, पर अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। क्या सुधार की जरूरत है? बहुत है। रोड देखिए, हाईवे देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किया है वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, और अभी आगे भी होगा। तो बस यही है कि जो हमारे बिहार के वोटर दिल्ली में रह रहे हैं उनको जाके वोट देना चाहिए। लेकिन वहाँ तो वोटर लिस्ट में नाम तो होगा नहीं, फिर तो नहीं होगा। हमारा नाम नहीं होगा, हम दिल्ली के बासिंदा हैं, पर जो यहाँ पे प्रवासी आकर के जो दिल्ली में रह रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उन लोगों को उन्होंने संदेश दिया है कि जैसे बिहार में से जैसे कुछ लोग थे जो दिल्ली के वोटर हैं, तो हम लोगों ने भी उनको फ़ोन किया, जी वोट का समय है, आप आके वोट दीजिए। वैसे ही यहाँ पे भी संदेश हम दे रहे हैं, जो बिहारी वोटर हैं आप जाके अपने प्रदेश में वोट कीजिए। तो ये तो होना ही चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम किरण गुप्ता है। कहाँ से आई हैं? मैं जनकपुरी से आई हूँ। बिहार से? नहीं, यूपी से हूँ, जिला खीरी लखीमपुर। क्या जेपी नड्डा ने क्या बोला? जेपी नड्डा ने जो भी बोला ठीक बोला, और जैसे दिल्ली में विकास हुआ है वैसे बिहार में भी होना चाहिए। आप कहाँ से? पटना से। अच्छा, पटना से। ये बताइए, आज कार्यक्रम में क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रतिमा सिन्हा है। मैं यही कहूँगी कि हमारा बिहार सबसे आगे है और सबसे हमेशा आगे रहेगा। क्या कहेंगे, आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम था, बिहार को साधने के लिए बिहार में जब बिहार से बाहर जब बिहार दिवस मनाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं। बिहार में सरकार बनने वाली है, ज़्यादा बहुमत से इस बार बनेगी। बिहार के लोग पूरे भारत में और विश्व में हर जगह फैले हुए हैं।
तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा एकजुटता का। पार्टी के इस बार प्रचंड बहुमत से आएगी, यही कहना चाहूँगा। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 2005 के पहले क्या था, लेकिन इन 20 सालों में क्या काम हुआ? विपक्ष का तो कुछ कहेंगे नहीं तो विपक्ष फिर आए, विपक्ष की भूमिका कैसे रहेगी? तो आप कुछ भी करो तो कुछ कहना पड़ेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है विकास में, और विकास भी हो रहा है। जेपी नड्डा ने क्या मूल मंत्र दिया बिहार को जीतने के लिए? बस एकजुटता का मूल मंत्र दिया, पार्टी के लिए मिल के काम करें और पार्टी को स्ट्रांग बनाना है, बिहार में प्रचंड बहुमत लाना है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है? मैं प्रोफेसर रवि भूषण और पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ। बहुत पूर्वांचल की जो ये कार्यक्रम बिहार के सौजन्य से बिहार चुनाव को टारगेट करते हुए जो रखा गया है, बहुत बेहतरीन, जहां पर कला प्रदर्शन। लेकिन दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि पूर्वांचल मोर्चा का कार्यक्रम तो हो रहा है, लेकिन बिहार दिवस मनाया जा रहा है बिहार के बाहर, पहले नहीं मनाया जाता। चूंकि देखिए, ये एक समय है जहां पर बिहार वासियों को जगाने का संदेश दिया गया है। मतलब रहो कहीं, लेकिन बिहार को जगाओ, बिहार के इतिहास को समझाओ, और बिहार को आने वाले भविष्य की तलाश जो है, उस तलाश में अपनी भागीदारी दो, ये संदेश दिया। और भी लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज पूर्वांचल मोर्चा का कार्यक्रम, अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। हम जैसा आज हमने बिहार दिवस बनाया है, ऐसे सभी राज्यों के दिवस हम बनाएंगे। कल रेखा गुप्ता जी ने भी ये बात कही है। लेकिन विपक्षी पार्टी कर रही है, जब चुनाव आता है तभी आपको बिहार दिवस दिखता है, इससे पहले नहीं। अब उनको तो कुछ भी कहना है, कौन सुन रहा है उनकी? मेरे को लगता है कि विपश्यना से वो आ गए हैं। कभी बोलते हैं दिल्ली में बिजली नहीं आ रही, कभी बोलते हैं बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अच्छा, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और बहुत स्ट्रांग सरकार बन रही है। आज तक उतनी सीटों से कभी बिहार में नहीं आया जितना अभी आने वाले चुनाव में आने वाले हैं। चलिए, ये दिल्ली भाजपा के नेता है, और लगातार देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो अलग अलग बिहार के जो स्टॉल है, जो बिहार का जो हस्तकरघा है, उसको लेकर यहाँ जो है प्रमोट किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि कैसे मधुबनी पेंटिंग्स और छोटे छोटे जो ये मखाना की ये माला भी है, और मखाना को कैसे प्रमोट किया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात हो रही है, और इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। ये कहाँ स्टॉल लगाती हैं आप? मैं हर जगह लगाती हूँ, इंटरनेशनल भी जाती हूँ, देश विदेश हर जगह। ये बिहार से हैं ना? हाँ, बिहार में जिला, बाकी गांव से। और मेरी पूरी फैमिली ये कर रही है, और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम लोग स्कूल कॉलेज जहाँ तहाँ। क्या बोलते हैं? बहुत ही बोलते हैं। हाँ, रोटी बॉक्स हो गया, ज्वेलरी बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, काली लक्ष्मी सरस्वती, हाँ सभी नेकलेसेस, हेयर बेल्ट, ऑल आइटम बनता है। और सिखाती भी हूँ जगह जगह, लेकिन इन चीज़ों का अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को सिखाने के लिए। ये कार्यक्रम है बिहार दिवस, यहाँ मनाया जा रहा है, इससे पहले तो नहीं मनाया जा रहा। जी नहीं, लेकिन इस बार पहली बार इनवाइट किया गया है। लेकिन चुनाव है, विपक्षी पार्टियां करे, चुनाव के कारण बिहार दिवस मना रहे हैं बिहार से बाहर। चलिए, ये कुछ नहीं बोलेगी। और यहाँ जो है अलग अलग देख सकते हैं बिहार दिवस, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बीजेपी जो लगातार जो है 22 मार्च से 29 मार्च तक जो है देश भर के 27 राज्यों में 76 कार्यक्रम कर रही है। कैसे बिहार के प्रवासी लोग हैं अलग अलग प्रदेशों में, उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहार वो आए, और इसको लेकर जो है पूरी रणनीति जो है बिहार जीतने को लेकर बनाई जाए। तो तब तक देखते रहे न्यूज़ 8 दिन।